Hello bachchon, we have a question. The question states that a parallel plate capacitor has a dielectric slab of dielectric constant K between its plates that cover 1/3 of the area of the its plates as shown in figure. The total capacitance of the capacitor is C, while that of the portion with dielectric in between is C1. When the capacitor is charged, the plate area covered by the dielectric gets charge Q1 and the rest of the area gets Q2. The electric field in the dielectric is E1 and that in the other portion is E2. Choose the correct option या options ignoring the age effect. Okay, so इसको मैं मान लेता हूँ ये ऊपर वाला C1 है, ये C2 है, नीचे वाला क्या है C2 है। सबसे पहले बताइए C1 कितना हो जाएगा। सर C1 हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब बताओ एरिया कितना है इसका। सर K है इसका, एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है A बाई 3 है, बाई डिस्टेंस कितना है D है, तो ये आ गया सर कितना K एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D। C2 की बात करूँ मैं तो C2 कितना हो जाएगा। सर इसमें डायलेक्ट्रिक क्या है एयर है, सो एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 A बाई 3 इसका एरिया कितना हो जाएगा 2A बाई 3 हो जाएगा एरिया, क्योंकि A बाई 3 ये है तो ये कितना हो जाएगा A बाई 3 है तो ये कितना हो जाएगा 2A बाई 3 एरिया, राइट। यस सर। और डिस्टेंस कितना है D है। अब देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा C इक्विवेलेंट, जिसको क्या बोला गया है C बोला गया है, डेट इज C1 प्लस C2 होगा। यस सर। तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा K प्लस 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D, राइट। यस सर। सो हमसे पूछ रहा है C अपॉन C1 का रेशियो, तो C अपॉन C1 का जो रेशियो आएगा कितना आ जाएगा। C कितना है K प्लस 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D डिवाइडेड बाई C1 कितना है सर, C1 है हमारे पास K एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D, राइट। सो ये आ जाएगा हमारे पास सर K प्लस 2 बाई K। सो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है तो ये सही हो जाएगा। फिर हमसे पूछ रहा है Q1 अपॉन Q2 का रेशियो। Q1 क्या है, इस पे चार्ज है, Q2 अपॉन इसके चार्ज है। देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फिक्स है, डेट इज V। सो Q1 क्या हो जाएगा सर, Q1 हो जाएगा हमारे पास CV1, राइट। यस सर। और Q2 कितना हो जाएगा सर CV2 नहीं C2V कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा C2V, राइट। यस सर। सो इसका रेशियो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से रेशियो निकल जाएगा Q1 अपॉन Q2 का रेशियो कितना, C1 अपॉन C2 का रेशियो। C1 कितना है सर, C1 है हमारे पास K एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D, K एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D डिवाइडेड बाई C2 कितना है सर, C2 है हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D। सो ये आ जाएगा हमारे पास कितना K बाई 2 आ जाएगा, राइट। यहाँ कितना दिया है 3 बाई K दिया है, सो इट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो अब हमारे पास क्या है E1 अपॉन E2। अब देखिए E1 अपॉन E2 के लिए क्या करना है आपको, E1 अपॉन E2, E क्या होता है सर, E होता है V बाई D। अब देखो दोनों के अबाउट यहाँ के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, और यहाँ से यहाँ के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है V है, और दोनों का डिस्टेंस क्या है दोनों के लिए D है। सो E1 अपॉन E2 का रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ से सर, E1 अपॉन E2 का रेशियो आ जाएगा V बाई D डिवाइडेड बाई V बाई D, डेट इज 1, राइट। यस सर। तो E1 अपॉन E2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर, 1 and 4। ओके।